हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए, प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा शेयर करके आए भी। इसके बाद देखिए, रीजनिंग में बच्चा आज हम लोग करने वाले हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट, मतलब कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जितने भी टाइप के प्रश्न आपके बनते हैं, सारे टाइप के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। जल्दी से जुड़े हर एक खिलाड़ी, प्रत्येक खिलाड़ी, और देखें शानदार तरीके से कैसी क्लास होने वाली है। जल्दी से शेयर करके आइए, फिर स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। आइए बच्चा, जल्दी से शेयर करिए। चलिए, जल्दी से प्रत्येक खिलाड़ी जुड़े भी, फिर इसके बाद देखें। और जो भी साथी हमारे साथ, जो भी खिलाड़ी बैठता जा रहा है क्लास में, वो चाहे वो क्या करे भाई, क्लास को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें जय हिंद जय भारत का। और अगर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे क्या होगा भाई कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले क्लासों की, और आप शानदार तरीके से क्लासों का लाभ उठा सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। चीज़ें देखते हैं क्या है बेहतर तरीके से। थोड़ा सा क्वेश्चनों को देखते हैं, क्वेश्चन लेकर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, समझेंगे आप। क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर टी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर टी के ठीक बाईं ओर, अक्षर टी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। ये देखिए खिलाड़ी, बहुत ही शानदार, लाजवाब और ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है। आसान भी प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति कर चुके होंगे अभी भी, मेरे प्रश्न लिखने से पहले भी। चलिए बताइए, क्या इस प्रश्न का सही जवाब आप कर सकते हैं, क्या होगा। हर एक खिलाड़ी कमेंट करके बताया भी। बहुत ही आसान प्रश्न है, कह रहा है अक्षर टी के ठीक बाईं ओर। अगर आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट की क्लास देखी है तो यकीनन आपने आंसर अब तक कर दिया होगा। खिलाड़ी कमेंट करके बताया भी जल्दी से। तो क्या होगा बच्चा, आपको पता है भाई, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमारी होती है उसका बायां इधर होता है, दायां इधर होता है, और कह रहा है ठीक बाईं ओर, अक्षर टी के ठीक बाईं ओर। इसका मतलब अगर इस प्रकार से सीरीज चल रही है, जैसे देखिए QRSTUV, तो कह रहा है ठीक बाईं ओर, वो भी टी के, तो टी का बायां किधर होगा, इधर होगा। ये मतलब ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर है, एस है, तो एस हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर ठीक दाईं कहता, दाईं ओर ये हो जाता, बातें क्लियर हो जाएंगी। आसान था। अगला प्रश्न देखिए। चलिए देखिए खिलाड़ी, क्या है अगला प्रश्न, क्या है सेकंड नंबर पर। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से 18वें अक्षर। क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में
बाएं छोर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा है? के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा है? चलिए खिलाड़ी साथी करके बताया भी जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ये देखिए, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब तरीके का प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया है, क्लियर किया है। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या आप कर सकते हैं। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 18वें अक्षर के बाईं और 10वां अक्षर कौन सा होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, आसान प्रश्न है। जल्दी से खिलाड़ी करके बताए भी। चलिए बच्चा देखिए, समझिए यहाँ पे बात को, मैंने आपको बता रखा है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से कह रहा है कि 18वां अक्षर। मैंने बताया है क्वेश्चन जब भी बाएं से आएगा तो इसका मतलब लेफ़्ट से 18वां अक्षर है तो 18वां, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। के बाएं फिर लेफ़्ट है कितना 10वां। बच्चा मैंने बताया जब सेम तरीके के सिंबल होंगे, मतलब लेफ़्ट और लेफ़्ट होगा तो माइनस, राइट और राइट होगा तो माइनस, लेफ़्ट राइट होगा तो प्लस कर लेंगे, राइट लेफ़्ट होगा तो प्लस कर लेंगे। तो सेम सिंबल है तो माइनस करेंगे। 18 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 8, और 8 पे कौन सा लेटर होता है, एच होता है। तो एच इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आसान चीज़ें कर पा रहे होंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। अगर जो भी बच्चा, जो भी खिलाड़ी नहीं क्वेश्चन समझ पा रहा है, नहीं आपको समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट, अल्फ़ाबेट की क्लास बहुत ही शानदार तरीके से प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। बेसिक तरीके से जाकर देख लीजिए, एकदम आपको जीवन में कभी भी आपकी गलतियां नहीं होंगी इस टॉपिक से। इसलिए मैं कहता हूं कि डेली क्लासों में जुड़ें और चीज़ों को समझें, चीज़ें बेहतर तरीके से आपको आने लगेंगी। इसलिए मैं कहता हूं कि डेली क्लासें लिया करिए, चीज़ें डेली आपको जो बताई जाती हैं उनको समझिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, सारी चीज़ें नोट करिए अपनी नोटबुक में, चीज़ों को ध्यान से समझिए। एग्ज़ाम अपने आप से क्रैक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ा है उसने अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट की क्लास नहीं देखा है, पहली बार इस क्लास को देख रहा है, तो जाकर प्लेलिस्ट में देख ले, क्लास पड़ी हुई है, वहाँ से सीखिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए, चीज़ों को क्लियर करिए। हर एक चीज़ आपकी एकदम कंफर्म तरीके से याद हो जाएगी, समझ पाएंगे। क्वेश्चन कोई भी बनेगा एग्ज़ाम में, शानदार तरीके से उसे प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति कर पाएंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 15वें अक्षर की अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए खिलाड़ी इस बात को बताइए, क्या आप इस प्रश्न का सही जवाब कर सकते हैं क्या। देखिए बच्चा,
बताइए क्या आप इस प्रश्न का सही जवाब कर सकते हैं क्या? इस क्वेश्चन से आप कुछ समझ सकते हैं? चलिए खिलाड़ी इस बात को समझिए, इस क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 15वें अक्षर, इसका मतलब राइट से 15वें अक्षर के राइट 7वां अक्षर, मतलब कि के दाएं 7वां अक्षर। बच्चा राइट राइट है मतलब सेम सिंबल है तो माइनस करना एकदम कन्फर्म है। माइनस करिए कितना आएगा, 15 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा? तो बच्चा कहेगा भाई 5 3 8, 8 आ जाएगा। 8 पे कौन सा लेटर होता है? बच्चा कहेगा एच। क्या ये हमारा सही आंसर है? एकदम गलत है। जिसका भी एच आ रहा है वो एकदम गलत तरीके से आंसर कर रहा है। एच आंसर नहीं होगा। बच्चा मैंने कुछ चीज़ें आपको समझाई रही होगी। जब भी क्वेश्चन हमारा दाएं से स्टार्ट होगा इसका मतलब दाएं से चीज़ें आपको निकालना है, और दाएं से कभी भी आपको नंबर याद नहीं है। याद आपको बाएं से नंबर है, ABCD से याद है। जेड्स की तरफ से आप नंबर नहीं याद करके रखे हैं। इसलिए जब भी यहाँ पे दाएं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब क्वेश्चन में हमारे पास जो सॉल्व करने के बाद नंबर आएगा उस नंबर को हम चाहे तो 27 से माइनस कर लें, या जो भी नंबर आया उसका लेटर क्या होता है? एच। एच का विपरीत लेटर निकाल लें। या तो आप 27 से इसको माइनस कर लीजिए या तो इसके विपरीत का लेटर निकाल लीजिए। बात सही है? तो इसके विपरीत का अगर लेटर निकालेंगे तो एच के विपरीत होता है एस, और एस हमारा डी नंबर पे, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। या अगर 27 से माइनस करेंगे तो 19 आएगा, 19 पे भी होता है एस, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी क्यों मैंने ऐसा किया है? क्योंकि आपको चीज़ें याद किधर से हैं? लेफ्ट साइड से, बाएं साइड से। दाएं साइड से नहीं याद है तो दाएं साइड से डायरेक्टली आप कैसे कह सकते हैं कि भाई एच होगा। दाएं साइड से एच होता है क्या 8वें नंबर पे? बिल्कुल नहीं होता है, एच नहीं होता, एस होता है 8वें नंबर पे। इसलिए बच्चा हमारा राइट आंसर एस होगा, एच नहीं। बात क्लियर हो गई? आगे चल दें? चलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चनों की सीरीज में। आगे की क्वेश्चनों को देखते हैं क्या है। सीधे प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। हर एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में इस टॉपिक से। चलिए कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 17वें अक्षर की अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 17वां अक्षर 17वां अक्षर के दाईं ओर आठवां अक्षर कौन सा होगा? चलिए खिलाड़ी बच्चा इस बात को बताएगा। चलिए बताइए इस प्रश्न को क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब। हर एक खिलाड़ी हर एक बच्चा करके बताएगा। चीज़ों को बेहतर तरीके से क्लियर करते हुए हम लोग चल रहे हैं। प्रत्येक खिलाड़ी देखिए इस क्वेश्चन को करके बताएं। प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
बच्चा बताया भाई करके चीज़ें आसान हैं। चलिए बच्चा देखिए इस बात को समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए। कर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 17वां, इसका मतलब राइट से 17वां, के दाएं 8वां, इसका मतलब के राइट 8वां माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना है? क्योंकि राइट राइट है, सेम सिंबल का क्वेश्चन है। माइनस करिए बच्चा, कितना आएगा? 17 में से 8 जाएगा, 9 आएगा। सही है, बताइए 9 आएगा खिलाड़ी? बच्चा कहेगा हाँ भाई। तो क्या आई हमारा राइट आंसर? 9 पे आई आता है, क्या हमारा आई है राइट आंसर? बच्चा कहेगा नहीं भाई, ऑप्शन में भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं है ये भी आपको पता है, क्योंकि दाएं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है। तो चीज़ें आपको भड़कना नहीं है, भटकना नहीं है, चीज़ों को याद रख के चलना है। तो आई अगर होता है 9 पे, तो आई के जस्ट विपरीत आपको पता है क्या होता है? आर होता है। तो आर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर ये चीज़ें याद नहीं रहती तो आप तुरंत 27 से 9 माइनस करिए। 27 से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। और 18 पे आपको पता है कौन सा ना लेटर आता है? आर आता है। तो आप भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। बच्चा मैं तो आपको दोनों तरीके से करना सिखा रहा हूँ। किसी भी तरीके से आपका आंसर बनना चाहिए, किसी भी तरीके से आपका आंसर आना चाहिए। कोई भी तरीका आप यूज करिए, जो तरीका आपको सही लगे, जो तरीका आपको अच्छा लगे, जिस तरीके से आप क्वेश्चन को जल्दी कर पा रहे हैं उस तरीके से क्वेश्चन को करिए। तरीके क्वेश्चन करने के कई हैं, सारे आपको मैंने बता रखे हैं। चीज़ें आपको कैसे क्लियर करना है ये आपको सोचना है। सही बात है बच्चा? बताए भाई। और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताया करें, सारी चीज़ें आपको क्लियर की जाएंगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए छोड़ दी जाए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला प्रश्न जो है उसको हम लेते हैं, क्या है? कराए अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वें अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के ठीक पहले अक्षर के दाईं ओर ठीक पहले अक्षर के दाईं ओर पहला अक्षर कौन सा होगा? पहला अक्षर कौन सा होगा? चलिए खिलाड़ी बताइए इस बात को, क्या आप इस प्रश्न से समझ सकते हैं? इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं क्या भाई? बच्चा खिलाड़ी समझे भाई बात को, जल्दी से करके बताएं। बहुत ही आसान, लाजवाब, ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है। प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी जल्दी से। चलिए खिलाड़ी देखिए इसको समझते हैं इस बात को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, इसका मतलब कि लेफ्ट से 9वां अक्षर के ठीक पहले
बच्चा देखिए यहाँ पे बात को समझना होगा। कह रहा है बाएं से 9वें अक्षर के ठीक पहले अक्षर के दाईं ओर पहला अक्षर कौन सा होगा। बच्चा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाऊ है, लेकिन आंसर आपको पता भी है। आंसर क्या, हर एक बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर पता है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ना है तभी आप कर पाएंगे। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में 9वें अक्षर बाईं ओर से 9वां अक्षर आपको पता है आई होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कि ठीक पहले अक्षर, इसके ठीक पहले एच होता है। अच्छा, ठीक पहले अक्षर के दाईं ओर पहला अक्षर कौन सा है। अब बच्चा इसके ठीक पहले मतलब एच के ठीक दाईं ओर पहला अक्षर कौन सा होता है, बच्चा कहेगा आई होता है। तो ये खुद अपने ही बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। मतलब आई ही अपने बारे में ही पूछ रहा है, आई अपने ही बारे में पूछ रहा है, वो भी बगल वाले मतलब कि अपने साइड वाले लेटर से के माध्यम से, अपने साइड वाले लेटर के माध्यम से अपनी वैल्यू खुद ये पूछ रहा है। कौन, आई। तो आई ही इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आसान था। बस खाली क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। चलिए देखिए अगला क्या है। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 9वें बाईं ओर से 9वें तथा दाईं ओर से 10वीं दाईं ओर से 10वीं अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। चलिए खिलाड़ी बच्चा करके बताइए भी जल्दी से इस बात को। क्या इस प्रश्न का आप सही जवाब कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसान प्रश्न है, आसान प्रश्नों में से एक है। प्रत्येक खिलाड़ी प्रत्येक साथी करके बताए भी। बच्चा बताए भी जल्दी से करके इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आसान प्रश्न है, देखिए इसको समझते हैं। कह रहा है आपके बाईं ओर से मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 9वें अक्षर, इसका मतलब लेफ्ट से कह रहा है कि 9वें अक्षर तथा दाईं ओर से 10वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर है। कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें क्लियर करना है आपको, कैसे करना है देखिए, चीज़ों को समझिए। पहला तरीका यहाँ पे देखिए समझिए, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिख देता हूँ ABCD, या 9वें अक्षर से ही लिख लेते हैं। 9वें अक्षर बाएं से कह रहा है तो IJKLMNOPQRSTUV, ठीक है, WXYZ। ये 9वें अक्षर से मैंने लिख लिया है बाएं से, और दाएं से कह रहा है कि कौन सा अक्षर, 10वां। तो 10वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया, ये 9वां है, ये 10वां है। अब बीच में देखिए 3 इधर से छोड़िए, 3 इधर से छोड़िए, M आ रहा है, सही है, दिख रहा है भाई सभी को, क्या आ रहा है, M आ रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान तरीके से आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है खिलाड़ी, देखिए क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर दाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? चलिए खिलाड़ी बताए भी। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर दाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। बच्चा खिलाड़ी करके बताए भी। चलिए बताइए खिलाड़ी, जल्दी से करके बताए भी इस प्रश्न का सही जवाब। एकदम लाजवाब और शानदार, आसान और ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है, करके बताइए। चलिए देखिए इसका क्या होगा आंसर। क्वेश्चन है बच्चा, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से 15वां अक्षर। विपरीत क्रम का मतलब क्या होता है कि भाई जेड से स्टार्ट होगी, ए तक जाएगी, ये विपरीत क्रम हो जाएगा। सही है। तो या तो हम कहें कि विपरीत क्रम में है, या हम कहें कि दाएं से कोई बात बराबर है। तो 15वां अक्षर कह रहा है, 15वां आपको पता है कि लेफ्ट साइड से 15वां अक्षर ओ होता है, और अगर उल्टे क्रम में है तो उल्टे क्रम में इसका विपरीत होगा, तो इसका विपरीत लेटर एल होता है, तो एल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं थी, आसान तरीके का प्रश्न था। थोड़ा सा माइंड का यूज करना है, सोचना है, और आंसर की प्राप्ति आप प्रश्न देखते ही कर सकते हैं। तो चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक बच्चा जो भी हमारे साथ जुड़ा है, क्लास का डेली क्लास में जुड़ा करें, डेली क्लास को लें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, हर एक चीज़ को सीखें, अपने एग्ज़ाम को बहुत ही शानदार तरीके से क्रैक करें। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।